शनि शिंगणापुर में ऐसा ही था, हाजी अली दरगाह में ऐसा ही था, केरल के सबरीमला मंदिर में भी ऐसा ही भेदभाव हो रहा था, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर लगे बैन को हटा दिया। इससे पहले सबरीमला मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र तक की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ था। मंदिर के पुजारियों को लगता था कि मासिक धर्म की उम्र से गुजरने वाली महिलाएं अगर मंदिर में प्रवेश करेंगी तो भगवान अयप्पा नाराज होंगे। इस मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड के पास है। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस परंपरा को कोर्ट में चुनौती दी तो 1991 में केरल हाईकोर्ट ने महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी कायम रखी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई चली क्योंकि मंदिर में प्रवेश समानता के अधिकार का हनन था। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि उम्र और लिंग के आधार पर भेदभाव पूरी तरह से असंवैधानिक है। सबरीमला मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की संविधान बेंच ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। किस जज ने क्या कहा, जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी कविता के पास। शुक्रिया आपका सुशांत। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस खानविलकर ने महिलाओं के एंट्री के पक्ष में फैसला सुनाया और सुनाते हुए ये कहा कि भगवान अयप्पा के भक्त हिंदू हैं, ऐसे में एक अलग धार्मिक संप्रदाय न बनाएं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि धर्म जीवन जीने का एक तरीका है जो जीवन को आध्यात्म से जोड़ता है। सीजेआई ने कहा कि पितृसत्तात्मक धारणा को भक्ति में समानता को कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चीफ जस्टिस और जस्टिस खानविलकर ने कहा कि पूजा में लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं जस्टिस नरीमन ने कहा कि सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल तक की महिलाओं के प्रवेश पर रोक की परंपरा संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुकूल ही नहीं है। पूजा पाठ में महिलाओं का भी बराबर का अधिकार होना चाहिए। जस्टिस नरीमन ने कहा कि सारे आयु वर्ग वाले भगवान अयप्पा के भक्त हैं और लिंग मंदिर में प्रवेश से रोकने का आधार कभी भी नहीं हो सकता, इस बात का जिक्र किया गया। वहीं आपको बता दें, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर कोई धार्मिक परंपरा शरीर की वजह से महिलाओं को प्रवेश से रोकती है, उनकी गरिमा का उल्लंघन करती है, तो वो असंवैधानिक ही है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि पीरियड्स यानी कि माहवारी की वजह से महिलाओं पर प्रतिबंध लगाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि अदालतों को उन धार्मिक प्रथाओं को कि उनकी जो वैधता प्रदान नहीं करनी चाहिए जो महिलाओं को अपमानित करती हैं। वहीं जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने बहुमत से अलग फैसला दिया। उन्होंने ये कहा कि देश में धर्मनिरपेक्ष माहौल को बनाए रखने के लिए गहरे धार्मिक मामलों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा कि यहां बराबरी का अधिकार धर्म के पालन के अधिकार से कुछ टकराव के साथ सामने आ रहा है, जो कि खुद एक मूलभूत अधिकार है। जस्टिस मल्होत्रा ने तर्क दिया कि भारत में विविध धार्मिक प्रथाएं हैं, संविधान सभी को अपने धर्म के प्रचार करने और अभ्यास करने की अनुमति देता है। ऐसे में अदालतों को इस तरह की धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, भले ही वो भेदभावपूर्ण क्यों न हो। ओवर टू यू आंचल। शुक्रिया कविता। तो सुशांत, आप देखें कि 5 जजों की ये संविधान पीठ में थी और जिसमें 4 पुरुष जज थे। पुरुष जजों ने कहा कि जेंडर जस्टिस होना चाहिए, महिलाओं को समानता का अधिकार है। उन्होंने एंट्री खोल दी सबरीमला में। जो महिला जज थी जस्टिस इंदु मल्होत्रा, उन्होंने कहा धार्मिक मामला है, दखल नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। बहरहाल सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के फैसले का सभी ने स्वागत किया। हालांकि कुछ लोग इस फैसले से असहमत भी दिखे। हम सभी बहनों को हम बधाई देते हैं, लेकिन इसके साथ ये जरूर हम कहेंगे कि उन जो 4-5 दिन का कार्यकाल होता है और जो उनकी प्रक्रियाएं होती हैं महिलाओं का, उस दौरान हमें लगता है मंदिर में जाने से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि मंदिर की शुचिता को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मंदिर की शुचिता, मंदिर की पवित्रता और स्वयं की कोई परेशानी न हो और अपनी शुचिता देखते हुए और इसको करना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार और एक मोहर लगा दी है कि हमारे इक्वल राइट्स हैं, चाहे वो वर्शिपिंग में हो या पूजा पाठ में हो या किसी और जगह पे भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी एज की महिलाओं को जो है वो प्रवेश के लिए ये द्वार खुले किए हैं। वहाँ पे जो है वो ये जो पुरानी सोच है वो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की है। वहाँ पे जो ये ट्रस्टियों की दादागिरी है वो आज बंद हो गई है और महिलाओं की बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है, उसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट तो अपनी जगह पे है, लेकिन वो ओवर रूल नहीं कर सकता 25 को। ठीक है, आर्टिकल 25 को, जो पूजा के लिए आपको राइट दिया जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं जहां तक हूं जस्टिस इंदु मल्होत्रा के जजमेंट के साथ जाती हूं। केरल के सबरीमाला मंदिर में सालों से चली आ रही कुप्रथा को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी देश में ऐसे कई धर्मस्थल हैं जहां ऐसी कुरीतियां आज भी जारी हैं।
और इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी कविता के पास। जी बिल्कुल, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश बैन था। केरल के त्रिवांद्रम में ऐसा ही एक और मंदिर है, आपको बता दें, जहां महिलाओं का जो प्रवेश है वो वर्जित है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर परिसर में महिलाएं आकर पूजा तो कर सकती हैं, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। हालांकि ऐसा क्यों है, इसका जवाब मंदिर प्रबंधन के पास आज तक नहीं है। केरल में ही एक मंदिर और ऐसा है जहां महिलाओं का नहीं बल्कि पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। कोल्लम जिले के इस कोट्टन कुलंगरा श्रीदेवी मंदिर में महिलाओं को 16 श्रृंगार करना होता है, उनको पूजा करनी होती है, जबकि पुरुषों का जो प्रवेश है वो पूरी तरह से यहां वर्जित होता है। राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान के पाली जिले के रनकपुर में बने जैन मंदिर में भी स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। पीरियड्स, माहवारी की वजह से महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है और कहा यह जाता है कि इसी वजह से मंदिर में इनके जाने की मनाही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, असम की बात बताते हैं आपको। यहां के पद्मौसी सत्र मंदिर में 500 सालों से महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। हालांकि इसकी लिखित सूचना या जानकारी मंदिर या आसपास कहीं भी नहीं है, लेकिन सदियों से चली आ रही एक परंपरा को आधार बनाते हुए, मानते हुए इसका पालन आज भी किया जा रहा है। दक्षिणी दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल का एक पवित्र दरगाह माना जाता है। इस दरगाह में भी आपको बता दें महिलाओं की एंट्री बैन है। ओवर टू यू आंचल। शुक्रिया कविता। भारत की बात में यहां पर रुकेंगे।